हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दूसरे मेथड जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले वीडियो में मैंने बात किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके पहले देखें, फिर इस मेथड पे आए, क्योंकि उसका यूज़ थोड़ा बहुत यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो बिना टाइम को गवाए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन लेंगे, चूँकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल यानी एक्स वाई होगा, ए बी होगा, सी डी होगा, वट एवर जो भी हो रहता है, उसमें से हमको दो इक्वेशन दिया जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको उस दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इक्वेशन सपोज कि हम लेते हैं एक्स माइनस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हुआ मेरा। सेकेंड इक्वेशन लेट अस टेक 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब इस दोनों इक्वेशन को मैंने पिछले वाले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना था कि दोनों में से किसी एक को हम लोग सेपरेट करते हैं, एक्स या वाई को सेपरेट करके उसके वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करते हैं, वहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड में पूरी तरह से वहाँ से अलग है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग दो चीज़ को एलिमिनेट करते हैं। दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन मेथड मतलब ही क्या होता है, एलिमिनेट करना। चाहे आप x को एलिमिनेट करें, चाहे y को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 को यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई करना है कि आइदर आपका x एलिमिनेट हो जाए या फिर y एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि y एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो y एलिमिनेट करने के लिए देखिए y वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसके साथ भी 2 हो जाए। तो ओवरऑल पूरे इस इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऊपर वाले में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिलेगा, सॉल्विंग करने पे लिखते हैं सॉल्विंग। जब ऊपर वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली यही क्वेश्चन मिल जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 8। नेक्स्ट दूसरे वाले इक्वेशन को लिखते हैं। दूसरे इक्वेशन को इस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ क्या हो जाएगा, 4x। करेक्ट, ये प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। 2 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y। ठीक है, इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ पे आपको प्लस माइनस जो भी करने का है उसको करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ देखिए मेरा ये भी 2y बन गया। इस वाले टर्म को देखिए, ये 2y बन गया और ये भी 2y बन गया। ठीक है, इस 2y को काटना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस है। कभी कभी आपको यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पर भी माइनस मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी प्लस। उस टाइम आपको साइन चेंज करना होता है। तो वो क्वेश्चन को भी मैं एक ले लूँगा, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। तो माइनस प्लस ये 2y से 2y कट गया। ठीक है, तो आपके पास आया क्या, 4x प्लस 5x कितना हो गया, सॉरी 5x इक्वल टू, इधर आ जाइए, 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। सही है, कितना हो गया, 18। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करना है, आपको x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 18/5। राइट, ये और रेड्यूस नहीं होगा, तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके यहाँ लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 18/5 इन इक्वेशन। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन डालिए, 1 में डालिए, 2 में जाइए, कोई अंतर नहीं आने वाला है, वैल्यू वही मिलेगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। लेट अस सी क्या है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस 2y। ये देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 8, यहाँ लिखते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। राइट, एक बार फिर से मिला लेते हैं। देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ से x का वैल्यू देखिए क्या है, 18/5। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, 18/5 माइनस 2y इक्वल टू 8।
राइट। ये थोड़ा 8 को ठीक से लिख लेता हूँ, ये हुआ। अब आते हैं आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इस सॉल्व करने के लिए क्लास 6, 7, 8 में सिखाया जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2y को इक्वल टू को अपोजिट साइड भेजते हैं और इस 8 वाले नंबर को इधर ले आते हैं। यानी आप कहना क्या चाहता हूँ कि नंबर वाले को नंबर के साथ, वेरिएबल वाले को वेरिएबल अलग कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए और देखिए लिखता हूँ 18/5, ये प्लस में था, ये इधर आएगा तो क्या होगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस में, -8 इक्वल टू, ये -2y था तो ये -2 अपोजिट साइड जाएगा तो +2y हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्या करना है। आप यहाँ पे कुछ नहीं तो आप खुद से 1 डाल सकते हैं। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, करेक्ट। 5 के टेबल में 5 कितने बार में, 1 बार में। 1 के टेबल 18 में पढ़ेंगे, ये सबको आता होगा फ्रैक्शन। 1 के टेबल में 5 के टेबल में 5 8 जा 40 इक्वल टू 2y, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, अब यहाँ देखिए 14 में -18, 40 - 80 कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 8 गया तो 2, करेक्ट। ये 3 में से 1 गया तो 2, आई थिंक 22 अपॉन में ये 5, ठीक है। देख लेता हूँ फिर से, ये 10 में से 8 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है, इक्वल टू 2y। अब हमको यहाँ से वैल्यू चाहिए y का, तो y चाहिए तो क्या करना है, y को वहीं रखिए, इस 2 को अपोजिट साइड भेजिए। तो 2 यहाँ y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं है तो आप समझिए कि यहाँ मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का साइन जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चेंज होगा, ठीक है। देखिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/5, वो ऊपर था यहाँ नीचे आ जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है 11 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 11/5, दिस इज आवर आंसर। तो आप एग्ज़ाम में क्या करना है, x और y का अलग अलग आंसर आया, मतलब x का उधर आया, y का यहाँ पे आया, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों को एक साथ करके लिखेंगे और आंसर को एक डिब्बा में बंद कर। देखिए x का वैल्यू आया 18/5, तो यहाँ लिखेंगे, नाउ द आंसर इज x इज इक्वल टू 18/5 एंड y इज इक्वल टू 11/5, राइट। तो ये पूरे एक डिब्बे में बंद करेंगे ताकि एग्जामिनर जो चेक करेंगे वो डायरेक्ट आपका आंसर देखे, प्रोसेस देखे। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम करवाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये टाइप 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन मिलेगा। 2 इक्वेशन क्या है, 5x + 2y इज इक्वल टू 12, सॉरी इक्वल टू 12, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x + 3y, 4x + 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 2। तो पहले ही मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया कि आपको दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना मतलब ये चाहे y को इक्वल कर दीजिए, अगर यहाँ 2y है तो यहाँ 2y करिए। अगर मतलब कहना क्या चाहता है कि यहाँ जो नंबर रहेगा वो यहाँ पर भी होना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट वाला टर्म होता है, वो सेम होना चाहिए, चाहे आप इसको एलिमिनेट करें। चलिए इस बार हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। उस वाले में y को एलिमिनेट किए थे, इस बार हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं। तो x को एलिमिनेट कैसे करें, ये दोनों नंबर कैसे इक्वल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से क्या करना है, इस x के साथ जो नंबर है वो ऊपर वाले पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और यहाँ पे जो x है, x के साथ जो कोफिशिएंट है ये पूरे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या होता है, यहाँ लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है। देखिए आते हैं सॉल्विंग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 जा 20x, करेक्ट, प्लस 4 2 जा 8y, ठीक है, इक्वल टू 4 12 जा 48,
ठीक है। नेक्स्ट ये जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले इक्वेशन को, इसको, तो 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू 11 5 जा 55। ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फिर से वही करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके करेंगे, क्यों मैं बताता हूँ। चलिए स्पेस दिया और यहाँ पे लाइन खींचा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही सेम कन्वेंशन आ गए, प्लस प्लस आ गए। तो प्लस प्लस के लिए क्या करना होगा फिर, अगर यहाँ प्लस और माइनस रहता तो साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, पर यहाँ पे चूंकि सेम आ गया, सेम प्लस प्लस सेम माइनस माइनस हो गया, तो फिर हमको साइन को चेंज करना पड़ता है। तो चेंज क्या करेंगे, ये क्लास आई थिंक 9 या 8 में सिखाया जाता है कि अलजेब्रा जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ जस्ट नीचे में माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो फिर माइनस लिखेंगे, अगर इस जगह पर माइनस होता तो हम क्या लिखते, प्लस लिखते, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस। अब ये प्लस ख़त्म हो गया, मतलब ये प्लस का साइन अब यहाँ से ख़त्म, ये प्लस का साइन यहाँ से ख़त्म, ये प्लस का भी साइन यहाँ से ख़त्म हो जाता है ये वाला, बट यहाँ पे करके नहीं दिखाना है, पर ये प्लस का साइन को रहने देना है। ठीक है। मतलब इस वाले प्लस का अब कोई वैल्यू नहीं रह गया यहाँ पर भी जो प्लस था उसका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर भी जो प्लस था वो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब जो उसके बदले में आ गया ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इसको आपको देखना है। चलिए इसका काम करते हैं हम। चलिए अब देखिए ये इस वाले को देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका प्लस है, ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये 20x से 20x ख़त्म। ठीक है। ये देखिए प्लस और यहाँ माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 15 में से 8 जाएगा तो 7y, करेक्ट। अब चूँकि यहाँ 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 15 बड़ा है, सही है। 15 के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो आगे में हम लोग भी क्या देंगे, माइनस। बड़े वाली संख्या के साथ जो भी रहता है, प्लस रहता है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, छोटे वाले के साथ नहीं देखते हम लोग। इज इक्वल टू, इधर आइए 55, फिर देखिए यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, अगर इसको हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा, -7, करेक्ट। अब देखिए इस साइड भी माइनस माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, 7/7, 7 1 जा 7, यू गॉट 7। तो y इक्वल टू 1, दिस इज आवर द वैल्यू ऑफ y। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, हमें ये y का वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके x का वैल्यू निकालना है। चलिए लिखते हैं, जो लाइन को लिखना होता है वो सब सारा चीज़ लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इस बार हम लोग इक्वेशन 2 में डालते हैं। देखिए इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इक्वेशन 2 है 4x, ये रहा इक्वेशन 2, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है। 4x प्लस, सॉरी आइए 4x प्लस 3y इक्वल टू 11 लिख लेता हूँ, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इस y की जगह पे क्या पुट करना है आपको, इसका वैल्यू y इज इक्वल टू 1। चलिए पुट करते हैं, चलिए आते हैं पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, और 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 11, करेक्ट। आइए 4x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 11। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 4x इक्वल टू 11, ये प्लस 3 को अपोजिट साइड भेज देंगे इक्वल टू का, तो -3 हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। चलिए ऊपर आते हैं, आगे क्या करना है, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 11 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा बताइए, 8। ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/4, 4 2 जा 8, you got the value of x is equal to 2. Now collect all the value of x and y and close in one box. So x is equal to you got 2 and y is equal to you got 1. This is the answer.
ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अगर और कुछ क्वेश्चन आ जाए, मैं अब होमवर्क देता हूँ, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर उस क्वेश्चन में भी डाउट होता है देन यू कैन मैसेज मी, DM मी, या आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए लीजिए, क्वेश्चन 2 होमवर्क मैं देता हूँ, दोनों का दोनों होमवर्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है x+4y = 6, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x+5y = 3, ये सब पहला क्वेश्चन हुआ। ये दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, 3x+5y = 20। ठीक है, ये रहा 2x+5y = 15। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। क्या हिंट देता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से मेरा y वाला टर्म बना हुआ है। देखिए y के साथ 5, इस y के भी साथ 5। तो आप सिंपली सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइन कन्वेंशन करिएगा, साइन चेंज करिएगा, प्लस माइनस करके ये इसको x का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉच करने के लिए।